मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं दी गई हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत की है ये, और दूसरी हमारी विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान की है। तो आज हम देखते हैं ये जो कक्षा छठवीं की इसमें हिंदी दी गई, इसकी जो एड ग्रेड वर्क बुक दी गई है। इस वर्क बुक से इसका मतलब है कि इसमें मात्र प्रश्न दिए गए हैं, उत्तर हमें जो है इसी में भरना है, इसी में लिखना है। तो हम देखते हैं ये जो हमारी वर्क बुक दी गई है, ये इसकी जो हिंदी है, हिंदी के पाठों को देखेंगे। तो देखिए, आज हम देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से ये जो पाठ 3 दिया गया, यहाँ देखिए लिखा है हार की जीत। इसके पहले वाले जो पाठ हैं मैंने इसी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है गणित वाले सर। या तो आप चैनल को गणित वाले सर के नाम से सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, या फिर नीचे लिखा गणित वाले सर। जैसे मान लो कोई वीडियो आप देख रहे हैं तो उस वीडियो में नीचे देखिए गणित वाले सर लिखा है, यहाँ क्लिक कर देंगे। क्लिक करते हैं तो ऊपर प्ले लिस्ट ये लिखा रहता है PLAYLIST प्ले लिस्ट। तो यहाँ प्ले लिस्ट को क्लिक करेंगे तो मेरी सभी वीडियो सभी विषय की आपको मिल जाएंगी। ठीक, तो आपको इस प्रकार से सभी जो विषय दिए गए हैं सभी विषयों को आपको इनके प्रश्नों को हल कर लेना है और अच्छे से समझ लेना है। तो देखिए यहाँ आज हम देखते हैं पाठ 3 हार की जीत। तो ये जो प्रश्न दिया गया है इसके प्रश्न को पढ़िए। यहाँ पर दिया गया है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो प्रश्न 1 में दिया है कि जो खड़गसिंह हैं इस इलाके का कुख्यात डाकू था। इस वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द लिखिए। इसका क्या करना है, एक विलोम शब्द लिखना है। तो इसमें है ये कुख्यात, इसका ये हमें मतलब है विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द लिखना। कुख्यात माने क्या होता है, इसका हमें उल्टा लिखना। कुख्यात माने खराब, तो मतलब है इसका हो जाएगा प्रख्यात। क्या हो जाएगा, प्रख्यात। ठीक, इस प्रकार से हमें इसका विलोम लिख लेना। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न 2 दिया गया है, पढ़िए। उसकी चाल देखकर खड़गसिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वाक्य में मुहावरा छांट करके लिखिए। तो ये मुहावरा ही है, सांप लौट ना, हृदय पर सांप लौटना, ये इसी का मुहावरा है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 3 देखिए, इसको पढ़िए। लिखा है कि बाबा भारती के घोड़े की क्या विशेषता थी। तो बाबा भारती का घोड़ा सुंदर था और बलवान था। ठीक, अगला प्रश्न देखें। यहाँ देखिए प्रश्न 4 दिया है कि बाबा भारती घोड़ा नहीं दिखाते तो खड़गसिंह क्या करता, उसको अपने शब्दों में लिखिए। यदि बाबा भारती घोड़ा नहीं दिखाते तो खड़गसिंह जिद करता और अवसर मिलने पर घोड़ा अवश्य देखता। ठीक, इस प्रकार से इसको लिख लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न 5 दिया गया है कि बाबा भारती ने इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करने के लिए क्यों कहा। क्योंकि बाबा भारती का मानना था कि यदि इस घटना के बारे में किसी व्यक्ति को पता चलेगा तो लोग कभी भी गरीबों की मदद नहीं करेंगे। ये था उसका मानना। ठीक है ना। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 6 दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण शब्दों को छांट करके लिखिए। ये जो शब्द दिए गए हैं, चिल्लाना, घोड़ा, खेत, उसकी, बोलना, पवित्र, सुंदर, दिल्ली, बे, नाचना, सायकाल, बदलना, उन्होंने, तेज, आप, गरम, ये दिए गए ना। तो अब इनमें संज्ञा देखिए। इनमें संज्ञा हो जाती है खेत, घोड़ा, दिल्ली और सायकाल, ये हमारी संज्ञाएं हैं। और सर्वनाम, सर्वनाम जैसे यहाँ देखिए लिखा ना, उसकी, उसका, उसकी, बे, उन्होंने, आप, इन्हीं में से ये लिख देना है। यहाँ देखिए क्रिया दी गई है। क्रिया वे शब्द है जिनमें अंत में ना लगा रहता। तो यहाँ देखिए चिल्लाना, बोलना, नाचना, बदलना। ठीक है। और विशेषण, विशेषण जो विशेषता बताते हैं, सुंदर, पवित्र, गरम, तेज, ये विशेषताएं हैं उनकी, है ना। तो इस प्रकार से हमें ये लिख लेना है। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 7 दिया गया है कि बाबा भारती के चरित्र की विशेषता लिखिए। ठीक है ना। तो उनका चरित्र कैसा था। तो यहाँ देखिए श्रेष्ठ भक्त थे बाबा भारती और भगवत भजन करते थे। वे बाबा या साधु थे, इसलिए भजन ही उनका मुख्य काम था। वे गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और वे वीर, साहसी और
निडर थे, ये उनकी विशेषताएं थी। ठीक, अगला प्रश्न देखें। यहाँ देखिए प्रश्न 8 है, मूल्यांकन दिया गया है, तो इसको पढ़िए। जिसका अंग भंग हो गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसका है जिसका अंग भंग हो जाता है उसको बोलते अपंग। तो अपंग, इसका वाक्य देखिए बना है, अपंग व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न देखें। यहाँ देखिए प्रश्न 9 दिया गया है कि बाबा भारती को रात में नींद क्यों नहीं आती थी, पाठ के आधार पर बताइए। तो क्योंकि बाबा भारती को डर था कि कहीं खड़ग से हैं उनका घोड़ा ना चुरा ले। ठीक है ना, इस प्रकार से उसको बाबा भारती को डर था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न 10 दिया गया है कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुँह ना मोड़ेगा। क्यों? कहानी के अंत में बाबा भारती ने ऐसा क्यों कहा? तो देखिए इसका उत्तर होगा कि खड़ग सिंह ने गरीब और अपाहिज बनाकर बाबा भारती को धोखा दिया था। उन्हें डर था कि इस घटना का पता चलने पर लोग गरीबों और अपाहिजों पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन खड़ग सिंह जिस शाम को बाबा भारती का घोड़ा ले गया, उसी रात को वह क्या कर गया था? उसी रात को वह उसे बाबा के अस्तबल में बांध गया था। अब खड़ग सिंह की धोखेबाजी की बात फैलाने का डर नहीं था, इसलिए बाबा ने क्या कहा? बाबा भारती ने कहा कि अब गरीबों की सहायता से क्या होगा, उनकी उससे कोई मुँह नहीं मोड़ेगा। ये उन्होंने बाबा भारती ने कहा कि अब कोई जो है, क्योंकि बाबा जो खड़ग सिंह था उसने धोखा किया था बाबा भारती के साथ में। ठीक, तो इस प्रकार से जो इसमें प्रश्न दिए गए थे, प्रश्न 1 से 10 तक के सभी प्रश्नों को हमने अच्छे से समझ लिया है। इनको अपनी वर्कशीट में लिख लीजिए और लिख करके अपने क्लास टीचर से भी चेक करवा लीजिए। इसके बाद जो है जो आगे के पार्ट हैं उनकी वीडियो लेकर के मैं तुरंत उपस्थित होऊंगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो आपको मिल सकें। अन्यथा आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो फिर आपको इस चैनल को जो है आपको सर्च करना पड़ेगा गणित वाले सर के नाम से। ठीक है ना, या कोई वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ नीचे लिखा रहता है गणित वाले सर, इस पर क्लिक कर दें तो प्लेलिस्ट पे जाके भी अन्य सभी विषय आप जो मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर हैं उन सभी की वीडियो आप देख करके इन सभी पाठों के प्रश्नों को समझ करके और इसमें लिख सकते हो। ठीक, आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।